नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आम बोलचाल की भाषा में, आम जीवन में एक बात जो अक्सर सामने आती है, आपके भी आती होगी, मेरे भी आती है, वो चीज़ है नज़र का लग जाना। लोग कहते हैं बच्चे को नज़र लग गई, मेरे काम को नज़र लग गई, मेरे घर को नज़र लग गई, रिश्ते को नज़र लग गई। क्या होता है ये नज़र का लगना? आखिर क्या नज़र बुरी और अच्छी होती है? कुछ ऐसा होता है क्या मामला? इसका सच क्या है? आज इसकी पड़ताल कि बुरी नजर का सच क्या है और इसका आपकी किस्मत से, आपके जीवन से कनेक्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। सप्ताह में एक बार हल्दी का उबटन लगाकर स्नान करिए। पिसी हुई हल्दी में जरा सा सरसों का तेल मिलाइए, शरीर पर लगाइए और उसके बाद नहा लीजिए। ऐसा करने से आप निगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। आपने शादी विवाह में देखा है ना, लड़के लड़की को हल्दी की रस्म करवाई जाती है। वो इसीलिए करवाई जाती है ताकि विवाह के दौरान जो तमाम लोग घर में आते जाते हैं, किसी की निगेटिव एनर्जी का प्रभाव लड़के या लड़की के ऊपर ना पड़े। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नजर लगना होता क्या है। क्या नजर लगने वाली बात अंधविश्वास है या हकीकत है? देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक और एक होती है विरोधात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब निगेटिव और एक होती है अपोजिट एनर्जी। सकारात्मक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, नकारात्मक का जस्ट उल्टा हो जाएगा। किसी के साथ नहीं होती है ऊर्जा। तीसरी जो एनर्जी होती है वो किसी के साथ नहीं होती। सकारात्मक के लिए उल्टी हो जाएगी, नकारात्मक के लिए भी उल्टी हो जाएगी। यानी ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, हमेशा चीजों का विरोध करती है। ये 3 तरह की ऊर्जा कैसे बनती है? हमारी सोच से बनती है, हमारे व्यवहार से बनती है, हमारी आदतों से बनती है और हमारे शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर में और घर में आमतौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। कम से कम हमारे अपने लिए तो सकारात्मक होती ही है और ये एनर्जी अमूमन हमारे लिए पॉजिटिव होती है। जब किसी व्यक्ति के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम इसे कह देते हैं कि भैया हमें नजर लग गई है। नजर वजर लगने का मतलब सिर्फ यह है कि आपकी ऊर्जा के ऊपर दूसरे की ऊर्जा हावी हो गई, आपकी पॉजिटिव एनर्जी नीचे चली गई और अगले की जो निगेटिव एनर्जी है वो ऊपर चली आई। इससे आप असुविधा में आ जाते हैं और आप कहते हैं कि भैया आपको नजर लग गई है। नजर लगने से या निगेटिव एनर्जी के प्रभाव से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे सोच पर और हमारी प्रगति पर कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए रुकावट आ जाती है। ये जो रुकावट आती है ना, ये बहुत तेज होती है, बहुत स्पीड से आती है और एकदम से बिना कारण के सब रोक देती है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सालों से नजर लगी हुई है या सालों से नजर लगती चली आ रही है, उस बात से सहमत नहीं हूं मैं। लेकिन हाँ, जब निगेटिव एनर्जी का अटैक होता है, अगर आपकी एनर्जी बहुत ताकतवर नहीं है तो यकीनन उस क्षण के लिए, उस समय के लिए आपको निगेटिव एनर्जी खूब परेशान कर देती है। इस रोचक चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। कारोबार में भी आपको लाभ जरूर होगा। आपका स्वास्थ्य भी लगातार अच्छा बना रहेगा। आपको चिंता नहीं करनी है। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, प्रेम में सेपरेशन की नौबत आ सकती है। प्रेम में अलगाव हो सकता है। नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। इसके लिए आप खुश हो जाइए। धन लाभ के सुंदर योग बनते हैं। धन लाभ की दिशा में आप कार्य कर सकते हैं भाई। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, संतान के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। संपत्ति का विवाद आपके हल होगा। आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 87%। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये कैसे जानें कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है भैया, या नकारात्मक ऊर्जा है। कुंडली में अगर बृहस्पति या शुक्र मजबूत हो, क्योंकि गुरु प्लेनेट
जिसको आप टीचर प्लैनेट भी कह सकते हैं, वो दो ही हैं, या तो बृहस्पति है या तो शुक्र है। तो कुंडली में बृहस्पति या शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। अगर मंगल, बुध या चंद्रमा मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है भाई। अगर राहु, केतु या शनि का प्रभाव है तो ऐसे लोगों के अंदर ज्यादातर निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ही दिखाई देती है। राहु सबसे ज्यादा नकारात्मकता पैदा करता है, बहुत जल्दी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ले आता है और निगेटिव एनर्जी ऐसे लोग खुद से खींचने लगते हैं अपने अंदर और खुद अपने को परेशान भी कर लेते हैं। जिनकी कुंडलियों में राहु की स्थिति खराब होती है ना, ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, ऐसे लोगों की नजर से, वाणी से, उनके वाइब्रेशन से, उनके तरंगों से दूसरे भी परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो या बुध कमजोर हो, ऐसे लोगों के ऊपर निगेटिव एनर्जी का अटैक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर, उनका मन बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के रास्ते बताएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल बने हुए हैं, मुकदमों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, नए काम का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। सिंह राशि, आपको धूप लग सकती है, मौसम बदल रहा है, अचानक से मौसम के बदलाव का शिकार हो सकते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 74%। कन्या राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा, मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। अगर घर में आपके निगेटिव एनर्जी यानी कि नजर दोष की समस्या हो तो क्या उपाय करना चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अजय ने हमें मेल लिखा है, कर्नाटका से मेल लिखते हैं हमें। जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1976, जन्म का समय है सुबह 8:40, जन्म का स्थान है नई दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, नौकरी इनकी ठीक चल रही है, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है। क्या इनको डिवोर्स ले लेना चाहिए या इस मामले के भविष्य में सुधरने के कोई आसार हैं, कोई संकेत हैं, क्या होना चाहिए? अजय, आपको बता दूं कि अभी जिन दशाओं से आप गुजर रहे हैं या जो आपकी कुंडली के कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि अभी कोई भी निर्णय मत लीजिए। 14 अगस्त 2016 तक आप कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। 14 अगस्त के बाद आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे बेहतर होना शुरू होगा और ज्योतिष कहता है कि उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी जहां तक कलह की बात है, मुश्किल की बात है, उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी आपकी पत्नी है, क्योंकि दोनों का स्वभाव बहुत उग्र है, दोनों के वाणी पर नियंत्रण नहीं है। यह मुश्किल बात है और इस वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। आपको ही मैं सलाह दूंगा कि रोज सुबह और रोज शाम को घर में बोल बोलकर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिए। दूसरा काम, अपने घर को साफ सुथरा रखिए और कोशिश करिए कि घर में रोज पोंछा लगे, रोज झाड़ू हो और घर में थोड़ी सी सुगंध, हल्की सी महक, चाहे वो धूप बत्ती की हो, चाहे वो अगरबत्ती की हो, चाहे वो फूलों की खुशबू हो, थोड़ी सी हमेशा फैली रहे। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से आपका तालमेल बेहतर होगा। प्रभु अभी 14 अगस्त तक शांत रहिए, उसके बाद आपकी चीजें बिल्कुल ठीक रहने वाली है। अब ये जानते हैं कि अगर घर में नजर दोष की या निगेटिव एनर्जी की समस्या हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए, ऐसी चीजें मत रखिए जिनका कोई भी उपयोग नहीं है। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाइए, वहां पर सफाई हमेशा मेंटेन रखिए। रोज सुबह और रोज शाम को घर में गुग्गल की या चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं, ताकि घर में जो खुशबू है, पॉजिटिविटी है, वो फैलती जाए। इससे घर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी।
घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर सीधा, बिल्कुल सीधा लगाइएगा, लाल रंग का स्वास्तिक लगाइए। ऐसा करने से भी शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शबद का पाठ करें, कीर्तन का पाठ करें, जिस भी मान्यता, जिस भी परंपरा को आप मानते हैं। यानी ईश्वर का भजन या कीर्तन करना बेहद शुभ होता है। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। चर्चा आगे बढ़ाएं इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपका हल्का पीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। वृश्चिक राशि, लापरवाहियों से बचना है आपको। सेहत में हालांकि सुधार होता हुआ यकीनन दिखाई दे रहा है। नौकरी में बदलाव भी हो सकता है जो आपके लिए बेहद अच्छा, बेहद पॉजिटिव होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। लंबी यात्रा का लाभ हो सकता है आपको। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका धन नुकसान हो, धन आपका डूब जाए। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 77%। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे काम में नजर लग गई है, मेरे रोजगार में नजर लग गई है। अगर आपको ऐसा लगता हो तो चलिए उसका उपाय भी जान लीजिए। एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, लोहे की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को शाम को पहन लीजिए। एक चांदी का चंद्रमा लाल धागे में गले में धारण कर लीजिए। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलिए और जहां तक हो सके अपने काम करने की टेबल को, अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। पैसे का लेन देन उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बुद्ध प्रबल होना शुरू होगा, निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और जो ये आपको लगता है कि आपके कारोबार में, आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में नजर दोष की समस्या है, निगेटिव एनर्जी की समस्या है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, आज समस्या बढ़ सकती है। बिना कारण के आप परेशान हो सकते हैं। खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। वाद विवाद से भी आपको बचना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 45%। कुंभ राशि, धन खर्च हो सकता है। धन के खर्चों पर लगाम रखिए। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में भी खुशहाली आने की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। विवाह आपका तय हो सकता है, इसके योग बनते हैं। प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, ये संभावना भी बनती है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 65%। अब बात करते हैं व्यक्तिगत नजर दोष की, जिसके लिए आप लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत कहते हैं। क्या उपाय करें अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो जाए? जब भी ऐसा हो, आपको लगे कि आपको नजर लग गई है या भैया आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर है, तो थोड़े से अपने बाल काट लीजिए या दाढ़ी बना लीजिए। इसके बाद केवड़ा जल डालकर स्नान कर लीजिए। अगर आप महिला हैं तो आपको बाल काटने या दाढ़ी बनाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, इसलिए आप केवल केवड़ा जल डालकर ही स्नान कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। लाल मिर्च के एकाध बीज चबा लीजिए, यानी जबान पर रख लीजिए ताकि जबान थोड़ी सी तीखी हो जाए। जबान पर जब आप मिर्च का बीज रखते हैं ना तो शरीर में एक अद्भुत स्पंदन पैदा होता है जो निगेटिव एनर्जी को एकदम से बाहर फेंक देता है। नजर दोष से हमेशा बचे रहने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए, उससे फायदा होगा। हल्की सी चंदन की खुशबू अगर आपके शरीर से आती रहे, चंदन का परफ्यूम आप लगाते रहें, तो आमतौर पर आपके आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और अपने घर से बाहर निकलते समय जरा सा गुड़ खा के जाएंगे तो भी निगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि दुनिया में अंधविश्वास को कभी भी प्रश्रय मत दीजिए।
किसी भी डॉगमा में मत पड़िए और बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। नजर दोष कह के उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के उपाय भी मत करिए। लेकिन इस बात को जरूर समझिए कि दुनिया में निगेटिव एनर्जी होती है जो आपके मन पर और आपकी सोच पर असर डालती है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो सुगंध से, कीर्तन भजन से, स्नान करके और भगवत कृपा से आप उस निगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। यही सही भी है और यही करना भी चाहिए। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अब उनके लिए बात करेंगे जो पुरुष हैं। अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हो, अगर लड़की मनचाहा पति चाहती हो तो क्या करेगी वो हमने बताया था आज की सलाह में। आज की सलाह में आपको बता रहे हैं कि अगर आप पुरुष हैं और मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। किसी भी दिन प्रातः काल स्नान करके राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए। ऐसे मंदिर में जाइए जहां पर राधा भी हो और कृष्ण भी हो। भगवान कृष्ण को पीतांबर और राधा को लाल चुनरी अर्पित करेंगे। भगवान कृष्ण को पीतांबर और भगवती राधा को लाल चुनरी अर्पित करेंगे। इसके बाद उनसे मनचाहे विवाह की प्रार्थना करेंगे। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, लेकिन भाव से, श्रद्धा से करेंगे और अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेंगे। जो रीजनेबल डिमांड हो, जो ईमानदार याचना हो, वही कहेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से आपकी कामना पूरी होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहे